नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, कभी कभी हमें अपनी जिंदगी पर बहुत तरस आता है। किसी का हमने गलत नहीं किया, हर इंसान के साथ तन से मन से धन से साथ दिया। उसके पश्चात भी ऐसा लगता है कि जिंदगी की जो लड़ाई है या जिंदगी का जो सफर है उसे मैं हारता जा रहा हूं। शुरुआत से भगवान शिव की पूजा की, आप में से न जाने कितने लोग ऐसे होंगे भगवान शिव की पूजा करते करते 20 साल 25 साल 30 साल हो गए। उसके पश्चात भी ना जीवन में सिर्फ काम चल रहा है, उसके अलावा आगे नहीं बढ़ रहे। जब ऐसी स्थिति हमारे सामने उपस्थित आ जाती है और काफी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर हम जब अपने बारे में जानने का प्रयास करते हैं, आखिरकार हमारे जीवन में क्या है हमें भी तो पता चले, वो हमें काफी चीजें बताते हैं। आप ये उपाय करिए, आप वो उपाय करिए, हम करने भी लग जाते हैं और राशि के अनुसार ये बताते हैं आप इस वाली पूजा को करिए, आप ये वाले मंत्र का जाप करिए, आप इन देवी देवताओं की पूजा करिए। और फिर क्या होता है, फिर हम जिस रास्ते पर चल रहे थे उस रास्ते से भटक जाते हैं। जहां पे भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, अब हमारा भगवान शिव की पूजा में मन नहीं लगता, क्योंकि उन वाले एस्ट्रोलॉजर ने हमें बताया कि आप ये पूजा करिए। हालांकि वो काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई जो आप पूजा करते आ रहे हैं उस पूजा को भी आप जारी रखिए और इस पूजा को भी करिए। काफी लोग केवल आधी बात बताते हैं कि आप इनकी पूजा करिए। जब ऐसी स्थिति आती ना तो आप समझ जाना आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष है। गुरु चांडाल दोष यही होता है कि हम एक से हमारा जब काम नहीं चलता है किसी एक इंसान से, तो हम दूसरे पे विश्वास करते हैं, फिर वहां पे धोखा खा लेते हैं, फिर तीसरे पे विश्वास करते हैं। इसी तरह से निरंतर चलते जाते हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी विश्वसनीय इंसान नहीं मिला जिस पर हम विश्वास कर सके कि वो समय पे हमारा साथ देगा। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो यही स्थिति हमारी भगवान के प्रति चलती है। जिन भगवान शिव की हम शुरू से पूजा करते आए, जब से हमने एक हमारी सोच एकदम परिपक्वता की ओर आगे बढ़ी है, तब से हम भगवान शिव की पूजा करते हैं और अंत में हम किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गए। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद भगवान शिव हमें वो नहीं दे सकते जो हमें चाहिए। फिर हम और गहराई में जाने का प्रयास करते हैं, जाते हैं उसमें, हम देखते हैं भगवान शिव का जो अवतार है उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु क्या करते हैं, ब्रह्मा गणेश जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, माता लक्ष्मी क्या करती है, देवी माता क्या करती हैं, किस भगवान की पूजा करूं, कुबेर भगवान की पूजा करूं, क्या करूं। इस संशय में जब हम अंदर तक जाते हैं तो कुबेर महाराज, लक्ष्मी माता, भगवान विष्णु, इनका ध्यान सबसे पहले आता है कि देने वाले तो यही हैं। जैसे कि भगवान शिव आपको कुछ नहीं देने वाले, ये गुरु चांडाल दोष है। और एक भगवान शिव की एक परीक्षा भी है जिसपे आप हो सकता है फेल होने वाले हैं। भगवान शिव ने आपको पता है क्यों नहीं दिया? शायद आपने भगवान शिव से मांगा ही नहीं था। आपने भगवान से मांगा होगा कि भगवान मेरा जीवन बिना किसी रोक टोक के चलता रहे, मेरी जरूरतें पूरी होती रहे, आवश्यकताएं पूरी होती रहे, तो भगवान ने कर दिया। आपने जितना मांगा था उतना आपको मिल चुका है। अगर आप ज्यादा मांगते तो वो भी मिलता। ऐसा नहीं है कि भगवान शिव आपको कुछ भी देने में असमर्थ है, बल्कि अन्य देवता आपको सब कुछ देने में असमर्थ हो सकते हैं, लेकिन भगवान शिव तो कदापि नहीं। चाहे आप पर ऊपरी साया हो, आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया हो, या फिर आपके घर में दरिद्रता फैली हो, या फिर आपके घर में मनमुटाव हो, भगवान शिव की कथा सुनिए। भगवान शिव के जो शिवपुराण है
उसे पढ़िए। परिवार में अपनी पत्नी के साथ कैसे संबंध निभाने चाहिए, भगवान शिव से अच्छा कोई नहीं बता सकता। अपने बच्चों के प्रति आपका क्या कर्तव्य और किस तरह से आपको रहना चाहिए, जैसे भगवान गणपति और भगवान कार्तिकेय के बारे में भगवान शिव ने बताया है, कोई नहीं बता सकता उनसे अच्छा। आपको धन अर्जित करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, आपको अपने परिवार में किस तरह का व्यवहार करना है, भगवान शिव से ज्यादा आपको कोई समझा ही नहीं सकता। क्योंकि अंत में डेस्ट्रॉय ऑफ यूनिवर्स, विनाश करता, GOD, भगवान ब्रह्मा जी से लेके भगवान शिव, अंत में विनाश करता भगवान शिव। वो क्या नहीं दे सकते, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। अपने गुरु चांडाल दोष को खत्म करिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल उज्जैन में पूजा करवाइए और उसके पश्चात भगवान शिव को ही सब कुछ समझिए। आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। ना आपको भगवान बदलने की आवश्यकता होगी, ना आपको अपने रिश्ते बदलने की आवश्यकता होगी। जो भी लोग सही होंगे आपके संपर्क में बने रहेंगे, और जो लोग मतलबी होंगे वो आपके संपर्क से एकदम हट जाएंगे। क्योंकि गुरु चांडाल दोष आपके जीवन में से खत्म होने वाला है। आप महाकाल जो पृथ्वी के महाराज है, मृत्यु लोक के महाराज है, वहां पर गुरु चांडाल दोष की पूजा करवा रहे हैं, और वहां पर आप संकल्प लेकर आए हैं कि मेरी खुशी मेरे दुख सब आप पर निर्भर है, उसके अलावा किसी पर नहीं है। उसके पश्चात आपके जीवन में से हर प्रकार की समस्याएं खत्म होने वाली हैं। ये हमारा विश्वास है। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप एक बार उज्जैन जाइए। उज्जैन में मंदिर के अंदर गुरु चांडाल दोष की पूजा करें, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आपको ये पूजा उज्जैन में करवाइए, और वहां पर संकल्प लीजिए भगवान शिव के सामने खड़े होकर कि आज के पश्चात सिर्फ आप ही हैं। बस मेरे मार्ग में इतनी कठिनाई ना आए कि मैं अपनी परीक्षा में फेल हो जाऊं। अपने गुरु चांडाल दोष का निवारण करिए। भगवान शिव भी आपको सब कुछ दे सकते हैं, बल्कि अन्य से ज्यादा दे सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाले वीडियो में बताने जा रहा हूं, पितृ दोष से ग्रसित बहू अगर आपके परिवार में आती है तो आपके परिवार में क्या क्या चीजें, क्या क्या मुसीबतें हो सकती है। हर हर महादेव, हरि ओम।